जय गंगा मैया भाग 96 राज वैद्य ने कहा कि रानी केशनी अब मां नहीं बन सकती। गुरु औरव की आज्ञा से राजा सगर ने राज वैद्य को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें दूसरी संतान चाहिए। राज वैद्य राजा सगर से कहते हैं कि रानी अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि कुछ वर्ष पहले रानी आपके साथ युद्ध पर गई थी। युद्ध में रानी के पेट में बाण लगा था जिससे रानी के गर्भाशय को हानि पहुंची थी जिसके कारण रानी अब मां नहीं बन सकती। दक्ष के 60,000 पुत्र गंगा मैया के पास जाकर अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो गंगा मैया अपने जल से उन्हें मुक्ति देने के लिए अपना जल उन पर डालती हैं, लेकिन गंगा मैया के जल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता क्योंकि उनके जल की शक्ति अब कम हो गई थी, जिसे अब ऋषि मुनि तपस्या करके वापस से शुद्ध कर देंगे। रानी केशनी अपने दुख से रो रही थी कि उनका पुत्र असमंजस वहां आता है और उनसे रोने का कारण पूछता है तो रानी केशनी बताती है कि हम अयोध्या को उत्तराधिकारी देने में असफल हुए हैं। असमंजस रानी केशनी से कहता है कि आपको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा अपनी सभा में महामंत्री को कहता है कि वह अयोध्या को उत्तराधिकारी नहीं दे सकते। तो महामंत्री उन्हें कहते हैं कि रानी केशनी उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, लेकिन आप तो दे सकते हैं, इसलिए आप दूसरा विवाह कर ले। राजा सगर अपनी पत्नी केशनी को कहता है कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। राजा सगर अपने पुत्र असमंजस को बुलाते हैं और उनसे अलग अलग राजकुमारियों के चित्र दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि इनमें से आप अपने लिए एक पत्नी को चुन लीजिए। राजा असमंजस उनसे कहते हैं कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है और मेरी तो शादी हो चुकी है, वो भी भक्ति से, और उसकी एक और बहन है जिसका नाम है मुक्ति। भक्ति अगर मुझसे प्रसन्न हो गई तो वह मेरा विवाह मुक्ति से कर देगी। ये दोनों परमेश्वर की पुत्रियां हैं। मुक्ति से विवाह के बाद मुझे परमेश्वर के धाम में स्थान मिल जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट माय जोशी 111।